दोस्तों नमस्कार। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सिंपल सा स्टडी प्लान। लोग गरीब घर के हैं, जो बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है और उनको नौकरी की आवश्यकता है, तो वो मेरा ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। उनको नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन उन्हें डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। क्या करें? दसवीं बारहवीं दसवीं बारहवीं पास हो जाए हैं। दसवीं बारहवीं पास होने के बाद, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या आर्ट से हो, पास होना चाहिए। 33% नंबर होना चाहिए। ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास लाने की। अगर आती है तो अच्छी बात है, और अगर 33% मार्क्स हैं आपके तो कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग सरकारी नौकरी के लिए योग्य हैं। अब मेन चीज़ करना क्या है, जैसे ही 10वीं 12वीं पास होता है तो आप अपनी हाइट चेक करिए। एक बार अपने घर में फीता वगैरह हो तो, या फिर कोई तैयारी वगैरह लड़के कर रहे हो, तो एक बार अपनी हाइट चेक करिए कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। चेस्ट तो हो जाता है, चेस्ट की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चेस्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो बढ़ा सकते हो, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ा सकते हो। लंबाई अगर आपकी 170 सेंटीमीटर है, आपको एकदम रेडी हो जाना चाहिए तैयारी के लिए। 10वीं 12वीं करता है बच्चा, 18 साल का तो हो ही जाता है। अब आप देखिए कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं, क्योंकि जिस नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे आसान नौकरी है, उस नौकरी के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिट में मोटी मोटी चीज़ देखिए, आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आपका नौकनी तो नहीं है, या कोई अन्य टूट फूट तो नहीं है जिससे कि आप भर्ती नहीं देख पाएँ। अब ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? आप के आसपास कोई तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई सेना में हो, या फिर पैरामिलिट्री में हो, आप उससे एक बार थोड़ा सा कंसल्ट करें कि कहीं मेरा ये फ्लैट फुट वगैरह नहीं है। या फिर आपके नियरेस्ट कोई ना कोई मेडिकल वगैरह करता होगा। जैसे हमारे आगरा में मेडिकल करता था, तो मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने पहले अपना मेडिकल करा लिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मेडिकल में फेल हो गया तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, मुझे दूसरी तैयारी फिर करना चाहिए। तो मैंने मेडिकल कराया, तो मैं पास था, तो मैं श्योर हो गया कि मेरे को अब पढ़ाई करनी है। और मेडिकल तो मेडिकल में तो मैं पास ही हूँ, बस पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई शुरू कर दी। सही, तो ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि तैयारी शुरू करने से पहले ना आप अपना मेडिकल वगैरह करा लो। तो आगे फिर क्या करें? इतना हो जाने के बाद में फिर है, अगर आप मेडिकल में पास हो तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो। डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं? 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एकदम एक फाइल बना लो अपनी। मार्कशीट, और दूसरी सबसे बड़े इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जात प्रमाण पत्र। क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या है, रिजर्वेशन होता है, और रिजर्वेशन मिलने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। आपको एज में छूट मिल जाती है, और आपके नंबर अगर कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अपना जात प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें। ओबीसी वाले बच्चे क्या हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का रहता है, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें वो नया बनता है। तो आप कोशिश करें हर साल बनवा लें। 100 रुपये, 100 150 रुपये खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता उसमें। SC ST का तो केवल एक ही बार बनता है, तो वो अपना बनवा के रख लें। दो फॉर्मेट में होता है। अगर आप यूपी के हैं, बहुत सी यूपी पुलिस वगैरह में आप अगर एग्ज़ाम देते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार का बनवा लें। और अगर आप सेंट्रल की नौकरी देना चाहते हैं तो भारत सरकार का फॉर्मेट बनवा लें। तो दोनों फॉर्मेट बनवा के रखें अपने पास। एक मूल्यमात तैयार रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर हो सके तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस वगैरह में ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। और ड्राइवर की भर्ती भी निकलती है, जो दूसरी भर्तियों की अपेक्षा थोड़ी आसान होती है। अब क्या करें? 10वीं 12वीं हो गई, ये डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए आपके। अब आप खाली तो बैठेंगे नहीं, तैयारी कर रहे हैं। आप एक काम करिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए। ऐसी जगह लीजिए जहाँ आपको रोज़ ना जाना पड़े। और ज़रूरी नहीं है BSc में लो, आप BA में ले लो, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी करनी है। कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है जो BSc ले रहे हैं। BA में एडमिशन ले लो, साथ साथ आपकी तैयारी चलती रहेगी और ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। इग्नू से डाल दो,
मैंने तो इग्नू से पढ़ाई करी है, तो इग्नू का बहुत बढ़िया है, इग्नू से डाल दो, आपका चलता रहेगा। और इग्नू से डालोगे तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे आपकी नौकरी लग गई मान लो सेकंड ईयर में और आपने ज्वाइन कर लिया सर्विस, तो सर्विस में इग्नू के कोर्स मान्य होते हैं, तो वहाँ से आप थर्ड ईयर भी कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर किया तो आपको 2 साल बाद 2 साल कर ली और तीसरे साल में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपकी ये 2 साल हो गई ख़राब। इसलिए इग्नू का अगर यहाँ से भी करते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह तो प्राइवेट करें, सबसे बढ़िया तरीका है यही है भाई। अब क्या ये हो गया, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, अब क्या करें कि आजकल कोचिंग वोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई कोचिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है, दूर है, तो आप आने जाने में समय ख़राब ना करें। आप कोई अच्छे कोचिंग का पेड बैच ले लो। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप पता होगा आपको कि एक पेड बैच ले लें, एक ही पेड बैच ले, मतलब जो बड़ा वाला आता है जिसमें सब कवर हो जाता है वो वाला लें। अब क्या करें, एक टेस्ट सीरीज ले लें। टेस्ट सीरीज मतलब उसमें अंकगणित, जीके, रीजनिंग और भाषा वगैरह सबका इसमें इंक्लूड हो। बैच में क्या होना चाहिए, अंकगणित आपका अच्छा होना चाहिए, जीके जीएस के टॉपिक होने चाहिए, रीजनिंग और भाषा आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। हिंदी अमूमन हिंदी भाषी क्षेत्र जो हिंदी, और हिंदी स्कोरिंग भी होती है, तो हिंदी आपकी ऐसी होना चाहिए कि उसमें पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। उसके बाद एक एक किताब जरूर हो आपके पास, एक किताब अंकगणित की, एक किताब जीके जीएस की, एक रीजनिंग की और एक हिंदी की। किताब का होना बहुत ज़रूरी है। आप पेड बैच से पढ़ रहे बहुत बढ़िया है, अगर किताब का होना बहुत ज़रूरी है। एक एक किताब हो, एक ही किताब लें, एक सब्जेक्ट की एक ही किताब लें। दो दो किताब लेने से बड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसको बार बार करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक टेक्स्ट बुक और आता है, हाँ ये बहुत अच्छी है, मैं आज भी इसका मैंने पास ले रखा है। एक पास ले लो तो 250 का पास में आता है और वो साल भर चलता है। उसमें हर एग्ज़ाम के लिए आप हर एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। अब क्या करें, पढ़ाई आपकी शुरू हो गई, अब आप जो है तैयारी कर रहे हैं मतलब ये डिफेंस लाइन की, पुलिस वगैरह में, तो इसमें फिजिकल बहुत ज़रूरी होता है। आप पढ़ते रहे एकदम और फिजिकल नहीं किया तो एकदम आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहें, इतनी भी एक्सरसाइज ना करें कि आप थक जाएं, इतनी ना करें। आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करते, सुबह जल्दी उठें और अपना थोड़ा घूम घाम के आएँ, थोड़ा सा दंड बैठक मारें हल्की सी, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और आके पढ़ने बैठ जाएँ। मतलब ये लगना चाहिए कि हाँ लड़का जो है आलसी नहीं है, सुबह उठ के जाता। और 3 से 4 घंटे, ज़्यादा नहीं करना, 8-8 10-10 घंटे का कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज़ें हैं। 3-4 घंटे जम के पढ़ाई करो और सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। फिर देख लो आपका जो जो सब्जेक्ट अच्छा होता जाए उसका टाइम कम करते जाओ, जो सब्जेक्ट खराब है उसका टाइम बढ़ाते जाओ। 3-4 घंटे जम के पढ़ाई करो, 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम को। अब भाई साथ में क्या करें भाई, जो हम लोग गांव गली के होते हैं, बड़ा परेशानी होती है, पैसा मिलता नहीं है, तो आप साथ में घर का काम भी करवा सकते हो, खेती वगैरह का, पशुओं का काम करवा सकते हो। और अगर कोई आपको नौकरी मिल जाती है पार्ट टाइम की, जिसमें 5 से 6 घंटे का काम है, और अगर थोड़ा बहुत रुपए भी दे रहा है, 8-10 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं आपको, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपकी मदद करेगा, आपके ऊपर आपके कपड़े हो गए, आपकी किताबें हो गई, आपके फॉर्म वगैरह हो गए, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें हो गई, तो उसमें आप किसी से पैसे नहीं मांगोगे। पैसे मांगते हो तो आदमी को लगता है अरे साला कोई नौकरी ले लो ऐसी, तो वो समस्या नहीं आएगी। आप कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लें, मतलब जॉब ऐसी हो जिसमें वर्कलोड कम हो। अब क्या करें, अनुशासन के साथ पढ़ाई करें। ये नहीं है कि आज देख लिया कोई वीडियो और पढ़ रहे हैं 8-8 घंटे तक, पढ़ रहे हैं लेट नाइट, सवेरे सोए रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डेडिकेशन के साथ, अपने अनुशासन के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। 4 घंटे, गांव गली मोहल्ले में कोई शादी भी है तो हमको लेना देना नहीं है उससे, हमारे 4 घंटे, हम अपने 4 घंटे पूरी करेंगे। रिश्तेदारी छोड़ दो बिल्कुल करके, क्योंकि कोई नहीं पूछता आपको, आपके आने ना जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी इज्जत होगी, तो फिर तो रोज़ शादी, रोज़ मौज, रोज़ होली, रोज़ दिवाली नौकरी लगने के बाद में। आप क्या करो, तैयारी एकदम 6 महीने तक अनुशासन के साथ करो, और हो सके तो बीच में टाइपिंग और सीख लो। ये 6 महीने के बाद का काम है।
आपकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी ढंग की, तो आप उसके बाद टाइपिंग भी सीख सकते हो। फिर क्या करो, फिर फॉर्म डालना शुरू करो 6 महीने बाद। एकदम फॉर्म डालते हो, आप एग्ज़ाम दे के आते हो, एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते हैं, तो फिर आपका मोरल डाउन हो जाता है। 6 महीने बाद आप अपना फॉर्म डालना शुरू करो। फॉर्म काहे के? यूपी पुलिस के, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, अग्निवीर का भी दे सकते हो। अग्निवीर इतना बुरा नहीं है और इसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और इसी से मिलते जुलते जो भी एग्ज़ाम है वो आप दीजिए। सब में मत घुस जाना, एसएससी एमटीएस वगैरह में, सीजीएल ईजीएल मत घुस जाना, पटवारी अटवारी मत घुस जाना, मामला खेड़बेड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप अपना फोकस रखो कि मेरे को वर्दी लेनी है। क्योंकि अब लेखपाल वगैरह में घुस गए तो उसकी अलग तैयारी है, उसके कुछ अलग खंड पढ़ने पड़ते हैं आपको, उसके कंपटीटर अलग होते हैं, उसके अभ्यर्थी अलग होते हैं, वो उसमें मत जाइए आप। एकदम चुपचाप तैयारी करते रहो, 1 साल में परिणाम आना शुरू हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं आपके लिए कुछ और बनाऊं और कुछ सजेशन दूं, तो आप कमेंट ज़रूर करें और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस यही मेरे लिए आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे कोई चार्ज वगैरह तो ले नहीं रहा। धन्यवाद।